बंद करो रो का प्रयोग। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जानिए सच्चाई। जीवन की 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है जल यानी पानी। इसके बिना कोई भी प्राणी अपने प्राण नहीं बचा सकता। इस जल को विकासवाद ने जितना दूषित किया है, उससे आज हमारे सामने समस्याओं का, बीमारियों का अंबार खड़ा हुआ है। दिन भी हम जल पिए बिना नहीं रह सकते, यह सत्य है, और एक दिन में ही हम कितना सारा जल पी जाते हैं। दोस्तों, पूरी पोस्ट ध्यान से पढ़े। अगर ये कहा जाए कि जिंदगी में पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो गलत नहीं होगा। प्यास बुझाने के अलावा खाना बनाने जैसे तमाम काम पानी के बिना संभव नहीं है। कई लोगों की नजर में पानी की शुद्धता जरूरी नहीं होती, लेकिन आपकी यह सोच आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नहाने के पानी से लेकर पीने के पानी तक की शुद्धता मायने रखती है। जहां अशुद्ध पानी पीने से असंख्य रोगों को निमंत्रण मिलता है, वहीं अशुद्ध पानी से त्वचा संबंधी बीमारियों को न्योता मिलता है। अगर आंकड़ों की माने तो पीने के पानी में 2100 विषैले तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा में ही सावधानी है। लेकिन विकासवाद की अंधी दौड़ में हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हम कौन सा जल पी रहे हैं, कौन सा पीना चाहिए, और हमारे शरीर में जो नई बीमारियां हैं, कहीं उनका कारण यह दूषित जल तो नहीं। पहला प्रश्न, हम कौन सा जल पी रहे हैं? R.O का पानी। किसी कंपनी ने अपने उत्पाद बेचने के लिए बिकाऊ मीडिया के साथ मिलकर आरओ की झूठी मनगढ़ंत कहानी क्या सुनाई। सारी दुनिया भेड़चाल में पागल हो गई और सबने लगवाया लिया यह सिस्टम। सब अपने आप में एक्सपर्ट बन बैठे कि इतने TDS का पानी सही, इतने TDS गलत, रो ये कर देगा, रो वो कर देगा। फुल बकवास। अरे मेरे भाई, यह तो सोच लेते कि जब रो नहीं था तब क्या लोग ज्यादा बीमार थे, पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलता था। अब कुछ मूर्ख यह तर्क देंगे कि अब पानी ज्यादा गंदा हो गया, इसलिए रो की जरूरत पड़ी। पहली बात तो मेरे महान ज्ञानियों, इस बात को समझो कि पानी कितना ही गंदा हो जाए उसके लिए हमारे पास मुफ्त, जी हाँ बिल्कुल मुफ्त की तकनीक है। तो उसे छोड़कर आप सब क्यों पागल बने डोल रहे हो? और अभी भी रो से विश्वास नहीं टूट रहा हो तो जान लो यह सब बातें। यह भी जान लो कि कल भी यह WHO था जब रो वाटर को शुद्ध कहकर बिकवाया था। आज भी वही WHO है जो उल्टा कह रहा। तो पहले सच बोला या अब बोला, यह आप ही तय करो। अब बात बोतल बंद पानी की। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बोतल बंद पानी का कारोबार खरबों में पहुंच गया है। शुद्धता और स्वच्छता के नाम पर बोतलों में भरकर बेचा जा रहा पानी भी सेहत के लिए खतरनाक है। यह बात कई अध्ययनों में उभरकर सामने आई है। इसके अलावा बोतल बंद पानी के इस्तेमाल के बाद बड़ी संख्या में बोतल कचरे में तब्दील हो रहे हैं और ये पर्यावरण के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहे हैं। अमेरिका की एक संस्था है नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। इस संस्था ने अपने अध्ययन के आधार पर यह नतीजा निकाला है कि बोतल बंद पानी और साधारण पानी में कोई खास फर्क नहीं है। मिनरल वाटर के नाम पर बेचे जाने वाले बोतल बंद पानी के बोतलों को बनाने के दौरान एक खास रसायन पैथलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बोतलों को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इस रसायन का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों, इत्र, खिलौनों आदि के निर्माण में किया जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। बोतल बंद पानी के जरिए यह रसायन लोगों के शरीर के अंदर पहुंच रहा है। बोतल बंद पानी पर भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट भी देखे। यह रसायन उस वक्त बोतल के पानी में घुलने लगता है जब बोतल सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान पर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में बोतल में से खतरनाक रसायन पानी में मिलते हैं और उसे खतरनाक बनाने का काम करते हैं। अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि चलती कार में बोतल बंद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कार में बोतल खोलने पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं काफी तेजी से होती हैं और पानी अधिक खतरनाक हो जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून भी सरकार को रो बैन करने के लिए कह चुका है, लेकिन इनको बनाने और बेचने वालों की पहुंच इतनी है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। बोतल बनाने में एंटीमनी नाम के रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बोतल बंद पानी जितना पुराना होता जाता है उसमें एंटीमनी की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर यह रसायन किसी व्यक्ति की शरीर में जाता है तो उसे जी मचलना, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे साफ है कि बोतल बंद पानी शुद्धता और स्वच्छता का दावा चाहे जितना करें, लेकिन वे भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। बोतल बंद पानी के खतरनाक होने की पुष्टि कैलिफोर्निया के पैसिफिक इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से भी होती है। इस संस्थान ने अध्ययन करके यह बताया है कि 1990 से लेकर 2007 के बीच कम से कम 100 मौके ऐसे आए जब बोतल बंद पानी बनाने वाली कंपनियों ने ही अपने उत्पाद को बाजार से हटा लिया।
वह भी बगैर उपभोक्ताओं को सूचना दिए। कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया कि इन मौकों पर बोतल बंद पानी प्रदूषित था। इसके अलावा बोतल बंद पानी तैयार करने में भारी मात्रा में जल की बर्बादी हो रही है। 1 लीटर बोतल बंद पानी तैयार करने में 2 लीटर सामान्य पानी खर्च होता है। यानी एक तरफ तो जल संरक्षण की बात चल रही है और दूसरी तरफ शुद्ध पेयजल तैयार करने के नाम पर पानी की बर्बादी की जा रही है। पानी की बर्बादी शुद्ध पेयजल देने वाली मशीनें भी भारी मात्रा में कर रही हैं। बोतल बंद पानी तैयार करने के नाम पर भूजल का दोहन जमकर किया जा रहा है। इसके बावजूद जो पानी तैयार हो रहा है वह स्वच्छ नहीं है। हम तो आपको भारतीय संस्कृति और विज्ञान पर आधारित पानी शुद्ध करने का तरीका बता रहे हैं, जिसमें न मुझे आपको कोई रो बेचना नहीं मुझे आपसे कोई फायदा होगा। शुद्ध पेयजल स्वास्थ्य का मूलाधार है। बचपन में अच्छे पोषण और विकास के लिए शुद्ध पेयजल बिल्कुल जरूरी है। अतिसार, दस्त, पीलिया, पोलियो आदि अनेक रोग अशुद्ध पेयजल से फैलते हैं। इन रोगों से सभी को नुकसान होता है, लेकिन बच्चों का कुछ ज्यादा ही नुकसान होता है। शुद्ध पेयजल से यह सारा नुकसान हम टाल सकते हैं और दवाओं का खर्चा भी। सामुदायिक पेयजल प्रावधान अच्छा हो तब भी घरेलू सुरक्षा बरतना जरूर है। इसके लिए अनेक पद्धति और तरीके उपलब्ध है। हमें कौन सा जल पीना चाहिए और कैसे करें उसको शुद्ध पुराने जमाने से चली आ रही यह तकनीक। सफेद सूती कपड़ा लीजिए, 2 से 4 लेयर्स, जितना गंदा पानी उसके अनुसार उस पानी को इस कपड़े से छानिए। इससे आपके पानी में मोटे कण गंदगी समाप्त होगी। अब उस पानी को उबालिए अच्छे से, इससे उसके वायरस, कीटाणु इत्यादि समाप्त हो जाएंगे। फिर सामान्य तापमान पर ठंडा होने रख दीजिए। पानी तो वैसे शुद्ध हो चुका है और बिल्कुल उपयुक्त है अब पीने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इसे और अच्छा मिनरल वाटर बना सकते हैं। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर रखें। जहां भी तुलसी का पौधा होता है उसके आसपास का 600 फुट का क्षेत्र उससे प्रभावित होता है, जिससे मलेरिया, प्लेग जैसे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस पानी को तांबे के बर्तन में भरकर रखें। इस पानी को ट्रांसपेरेंट बर्तन में धूप में रखें, जिससे पानी में क्रिस्टल्स बनेंगे और पानी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। पानी के बर्तन में सूती कपड़े में कोयला या भारतीय देसी गाय के गोबर की जली हुई राख को बांधकर रखें।